नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी बुक ज्ञान में। आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी से कुछ बड़ा चाहते हैं। शायद आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन नतीजे नहीं मिल रहे। शायद लोग कहते हैं इतना मत सोचो, जो है उसी में खुश रहो। लेकिन आपके अंदर से एक आवाज आती है, मैं इससे बेहतर कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो आज का यह वीडियो आपकी सोच की दिशा बदल सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को यह सिखाया कि सफलता बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर शुरू होती है। उस इंसान का नाम है नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल कौन थे? सच्ची कहानी। नेपोलियन हिल किसी अमीर घर में पैदा नहीं हुए। उनके पास न पैसा था, न पहचान, न कोई बड़ा सहारा। लेकिन उनके पास एक चीज थी, जानने की जिद। उन्होंने सोचा, कुछ लोग बहुत सफल क्यों होते हैं और ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी संघर्ष क्यों करते रहते हैं। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने 20 साल से ज्यादा समय लगाया। उन्होंने इंटरव्यू लिया बड़े बिजनेसमैन, उद्योगपति, वैज्ञानिक, इन्वेंटर्स और सबसे एक ही सवाल पूछा, आप सफल कैसे बने? नेपोलियन हिल का सबसे बड़ा निष्कर्ष। 20 साल की रिसर्च के बाद हिल ने पाया कि सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे अलग सोचते हैं। उनकी सोच साफ होती है, मजबूत होती है और लगातार होती है। यहीं से जन्म हुआ दुनिया की मशहूर किताब सोचें और अमीर बने, और इसी से निकले 11 लॉज ऑफ सक्सेस। आज का यह वीडियो क्यों जरूरी है? क्योंकि स्कूल हमें सिखाता है पढ़ाई कैसे करें, नौकरी कैसे करें, लेकिन जिंदगी कैसे जीतें यह नहीं सिखाता। आज का वीडियो आपको सिखाएगा दिमाग को कैसे ट्रेन करें, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, विजुअलाइजेशन कैसे सच बनती है। लॉ 1, डिजायर, इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं वीक डिजायर से कभी स्ट्रॉन्ग लाइफ नहीं बनती। इच्छा का मतलब सिर्फ चाहना नहीं होता। इच्छा मतलब ऐसी आग जो आपको आराम नहीं करने दे, ऐसी भूख जो आपको हार मानने न दे। कहानी रामू की। रामू एक छोटे गांव का लड़का था। पिता मजदूरी करते थे। घर की हालत बहुत खराब थी। लोग कहते थे इस घर से बस मजदूर ही निकलते हैं। लेकिन रामू के अंदर एक इच्छा थी, मुझे अफसर बनना है। उसके पास किताबें नहीं थीं, लेकिन वह उधार लेकर पढ़ता था। उसके पास कोचिंग नहीं थी, लेकिन वह रोज मेहनत करता था। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा कमजोर नहीं थी। इच्छा रास्ता खुद बना लेती है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आज ही यह करें। एक कागज लीजिए, लिखिए मेरा लक्ष्य क्या है। लिखिए मैं इसे क्यों चाहता हूं। अगर क्यों मजबूत होगा तो कैसे अपने आप निकल आएगा। लॉ 2, फेथ, विश्वास। इच्छा के बाद आता है विश्वास। विश्वास मतलब मुझे पूरा भरोसा है कि मैं कर सकता हूं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेगी। उदाहरण, बच्चा और चलना। जब बच्चा चलना सीखता है वो 10 बार गिरता है, 20 बार गिरता है, 100 बार गिरता है, लेकिन वह यह नहीं सोचता मुझसे नहीं होगा। उसे विश्वास होता है मैं चल सकता हूं। नेपोलियन हिल कहते हैं विश्वास वो बीज है जिससे सफलता का पेड़ उगता है। डेली अफर्मेशंस बहुत जरूरी है। हर दिन सुबह और रात बोलिए, मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मेरी सफलता तय है। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मान लेगा। विश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन डर। डर कहता है लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो मुझसे नहीं होगा। याद रखिए, डर हमेशा झूठ बोलता है। विश्वास कैसे बढ़ाए?
छोटी जीत को याद करें। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं। रोज पॉजिटिव बातें सुनें। विजुअलाइजेशन करें। विजुअलाइजेशन की हल्की शुरुआत। विजुअलाइजेशन का मतलब अपने सपने को पहले दिमाग में जीना। आज से सुबह 2 मिनट आंख बंद करके खुद को सफल महसूस करें। यही आदत आगे जाकर आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। नेपोलियन हिल के 11 सक्सेस लॉज। विजुअलाइजेशन पावर। भाग 2, सोच को ताकत में बदलना। छोटा रिकैप ऑडियंस को जोड़ने के लिए। दोस्तों, पिछले भाग में हमने सीखा कि सफलता बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। डिजायर यानी मजबूत इच्छा कितनी जरूरी है। फेथ यानी खुद पर विश्वास क्यों सबसे बड़ी ताकत है। आज हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे वे नियम जो आपके दिमाग को प्रोग्राम करते हैं। लॉ 3, ऑटो सजेशन, आत्मसंवाद। ऑटो सजेशन का मतलब है आप दिन भर अपने दिमाग से क्या बातें करते हैं। आपका दिमाग 24 घंटे सुनता रहता है। आप जो कहते हैं वह वही मान लेता है। नेगेटिव ऑटो सजेशन जो जिंदगी खराब करता है। मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, मेरे नसीब में नहीं है। बार बार ये बातें बोलने से आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है हां, यह सच है। पॉजिटिव ऑटो सजेशन जो जिंदगी बनाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं जो बात आप अपने दिमाग को बार बार बताते हैं वह हकीकत बन जाती है। कहानी सीमा की। सीमा को स्टेज पर बोलने से डर लगता था। वो हमेशा कहती मैं नर्वस हो जाती हूं। फिर उसने एक बदलाव किया। हर सुबह वह बोलती मैं कॉन्फिडेंट हूं। शुरू में झूठ लगा, लेकिन 30 दिन बाद उसका डर कम होने लगा। आज वह सेमिनार्स में बोलती है ऑटो सजेशन करने का सही तरीका। दिन में 3 बार, सुबह उठते ही, दोपहर में, रात को सोने से पहले। यह वाक्य बोलिए मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मेरी सोच मजबूत है, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। लॉ 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सही ज्ञान। नेपोलियन हिल कहते हैं सिर्फ पढ़ा लिखा होना काफी नहीं, सही समय पर सही ज्ञान होना जरूरी है। आज की दुनिया में डिग्री से ज्यादा स्किल काम आती है। एग्जाम्पल, 2 लड़के। एक लड़के के पास MBA डिग्री है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। दूसरे के पास डिग्री नहीं लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का स्किल है। आज दूसरा लड़का ज्यादा कमा रहा है। सवाल खुद से पूछिए मैं किस काम में अच्छा बन सकता हूं, कौन सी स्किल फ्यूचर में काम आएगी। नॉलेज बढ़ाने के तरीके। किताबें पढ़ें, यूट्यूब से सीखें, कोर्सेस करें, मेंटोर्स ढूंढें। कहानी रवि की। रवि गांव से था। उसने कंप्यूटर नहीं देखा था लेकिन उसने डिसाइड किया मुझे कोडिंग सीखनी है। यूट्यूब से सीखा, प्रैक्टिस की। आज वह AT कंपनी में काम करता है। लॉ 5, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं जो इंसान कल्पना नहीं कर सकता वह कुछ नया नहीं बना सकता। हर इन्वेंशन पहले इमेजिनेशन था। एग्जाम्पल, मोबाइल, इंटरनेट, हवाई जहाज, सब पहले दिमाग में बने फिर दुनिया में आए। इमेजिनेशन के 2 प्रकार। क्रिएटिव इमेजिनेशन, नए आइडियाज। सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुराने आइडियाज को जोड़ना। कहानी छोटी दुकान से बड़ा बिजनेस। एक छोटी दुकान वाला रोज सोचता मैं अपने बिजनेस को बड़ा कैसे करूं। उसने इमेजिनेशन से होम डिलीवरी शुरू की, व्हाट्सएप ऑर्डर्स लिए। आज उसकी दुकान ब्रांड बन गई। इमेजिनेशन एक्सरसाइज। रोज 10 मिनट आंख बंद करें, सोचें कि गोल अचीव हो गया है, नए रास्ते सोचें। यही इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन की शुरुआत है। ऑटो सजेशन दिमाग को तैयार करता है, नॉलेज आपको काबिल बनाता है, इमेजिनेशन आपको रास्ता दिखाती है। तीनों मिलकर आपकी सोच को एक्शन में बदलते हैं।
विजुअलाइजेशन का गहरा असर। विजुअलाइजेशन सिर्फ सोच नहीं है, यह दिमाग को सिग्नल भेजता है। जब आप रोज सक्सेस इमेजिन करते हैं, आपका फोकस बढ़ता है, आपका डर कम होता है, आपका एक्शन तेज होता है। एग्जाम्पल, खिलाड़ी एक एथलीट मैच से पहले खुद को जीतते हुए देखता है। जब मैच शुरू होता है तो दिमाग पहले से तैयार होता है। छोटा अभ्यास, आज रात आंख बंद करें, खुद को सफल देखें, उस खुशी को महसूस करें। बस 3 मिनट। नेपोलियन हिल के 11 सक्सेस लॉज, विजुअलाइजेशन पावर। भाग 3, सपनों को प्लान और एक्शन में बदलना। दोस्तों, अब तक हमने सीखा डिजायर, इच्छा, फेथ, विश्वास, ऑटो सजेशन, आत्मसंवाद, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सही ज्ञान, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। अब तक आपने समझ लिया होगा कि सफलता दिमाग से शुरू होती है, लेकिन सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है। अब बारी है प्लान बनाने की, डिसीजन लेने की, सही लोगों के साथ चलने की। लॉ 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, योजना बनाना। नेपोलियन हिल कहते हैं, बिना योजना के लक्ष्य सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। बहुत लोग कहते हैं, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन जब पूछो प्लान क्या है, तो जवाब नहीं होता। बिना प्लान के जिंदगी, बिना प्लान के इंसान आज कुछ करता है, कल कुछ और अंत में थककर हार मान लेता है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग क्या है? ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग मतलब लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना, हर दिन का एक्शन तय करना। Example, IS aspirant. गलत तरीका, मैं IS बनूंगा, बस इतना। सही तरीका, रोज 6 घंटे पढ़ाई। Insert standard books. Mock tests. Revision plan. यही ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग है। कहानी मोहन की। मोहन वजन कम करना चाहता था। हर हफ्ते सोचता, सोमवार से शुरू करूंगा, लेकिन कोई प्लान नहीं था। फिर उसने किया। सुबह वॉक, शाम एक्सरसाइज, जंक फूड बंद। 3 महीने में उसका शरीर भी बदला और कॉन्फिडेंस भी। Practical exercise. आज ही अपना गोल लिखिए, उसे 5 छोटे स्टेप्स में तोड़िए। आज का एक्शन तय कीजिए। याद रखिए, छोटा एक्शन भी नो एक्शन से बेहतर है। लॉ 7, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और असफल लोग सोचते ही रह जाते हैं। बहुत लोग जिंदगी इसी वजह से हार जाते हैं, डिसीजन नहीं लेते। इनडिसीजन सबसे बड़ा दुश्मन। इनडिसीजन कहता है, थोड़ा और सोच लेते हैं, बाद में करेंगे, अभी सही समय नहीं है, और समय निकल जाता है। एग्जाम्पल, 2 दोस्त। 2 दोस्तों को बिजनेस आइडिया मिला। पहला बोला, थोड़ा सोच लेते हैं। दूसरा बोला, चलो शुरू करते हैं। आज दूसरा आगे है, पहला अभी भी सोच रहा है। डिसीजन का डर क्यों लगता है? क्योंकि डर लगता है, अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, गलत डिसीजन भी नो डिसीजन से बेहतर है। सही तरीका, जानकारी लो, फैसला लो, एक्शन लो, सुधार करते चलो। छोटा अभ्यास, आज एक काम ऐसा कीजिए जिसे आप टाल रहे थे, बस फैसला लीजिए। लॉ 8, मास्टरमाइंड अलायंस, सही लोग। नेपोलियन हिल का यह नियम बहुत पावरफुल है। वे कहते हैं, आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं, आप उन्हीं जैसे बन जाते हैं। गलत संगति का असर, अगर आपके आसपास लोग हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, तो आप भी वैसे बनते चले जाते हैं। मास्टरमाइंड अलायंस क्या है? मास्टरमाइंड अलायंस मतलब ऐसे लोगों का समूह जो आपसे आगे हों, आपको सिखाए,
आपको मोटिवेट करें। Example, startup team. एक आदमी अकेले स्टार्टअप शुरू करता है, दूसरा टीम बनाता है, टेक वाला, मार्केटिंग वाला, फाइनेंस वाला। गेस करो कौन आगे जाएगा। कहानी अंकित की। अंकित एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन उसने फ्रेंडशिप बदली। वो ऐसे दोस्तों के साथ रहने लगा जो गोल्स की बात करते थे। धीरे धीरे उसकी सोच बदली और उसका करियर भी। प्रैक्टिकल टिप, आज खुद से पूछिए, मेरे दोस्त मुझे आगे बढ़ा रहे हैं या पीछे? अगर जवाब गलत है तो बदलाव जरूरी है। लॉ 6, 7, 8 एक साथ कैसे काम करते हैं। प्लानिंग आपको रास्ता देती है, डिसीजन आपको शुरुआत कराता है, मास्टरमाइंड आपको सपोर्ट देता है। तीनों मिलकर आपको अकेला नहीं रहने देते। विजुअलाइजेशन का रोल। अब विजुअलाइजेशन सिर्फ सपना नहीं, एक टूल बन जाती है। जब आप प्लान बनाते समय, डिसीजन लेते समय, टीम चुनते समय विजुअलाइज करते हैं, आप गलत रास्तों से बच जाते हैं। Example, interview. इंटरव्यू से पहले विजुअलाइज करें। कॉन्फिडेंट आंसर, स्माइल, सिलेक्शन। दिमाग पहले से तैयार हो जाता है। छोटा विजुअलाइजेशन अभ्यास। आज रात अपना गोल सोचिए, प्लान पूरा होते देखें, खुद को एक्शन लेते देखें। बस 5 मिनट। विजुअलाइजेशन की असली ताकत। नेपोलियन हिल सक्सेस लॉ। अब तक आपने जाना सोच की ताकत, आत्मविश्वास, स्पष्ट लक्ष्य और सकारात्मक मानसिकता। अब आता है वह नियम जिसे नेपोलियन हिल ने सफलता की आत्मा कहा। विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। एक सच्ची सी कहानी से शुरुआत। एक लड़का था, नाम मान लो राहुल। साधारण परिवार, छोटा सा घर, न कोई पहचान, न कोई बड़ा सहारा। लेकिन हर रात सोने से पहले वह एक ही काम करता था। वह आंखें बंद करता और खुद को देखता, एक अच्छे कपड़ों में, लोगों के सामने बोलते हुए, आत्मविश्वास से भरा हुआ, सफल और खुश। असल जिंदगी में वह अभी भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में वह पहले ही सफल बन चुका था। आज वही राहुल अपना खुद का बिजनेस चला रहा है। सवाल यह नहीं है कि यह जादू कैसे हुआ, सवाल यह है कि विजुअलाइजेशन काम कैसे करती है। विजुअलाइजेशन क्या होती है? विजुअलाइजेशन का मतलब है जो आप बनना चाहते हैं उसे पहले अपने दिमाग में देखना। आपका दिमाग असल और कल्पना में फर्क नहीं करता। जो आप बार बार सोचते हैं, दिमाग उसी को सच मान लेता है और फिर आपके फैसले बदलते हैं, आपकी आदतें बदलती है, आपकी दिशा बदलती है और धीरे धीरे जिंदगी बदल जाती है। नेपोलियन हिल क्या कहते हैं? नेपोलियन हिल ने कहा, जो इंसान अपने दिमाग में सफलता की तस्वीर साफ देख सकता है, वह असल जिंदगी में उसे हासिल जरूर करता है। उन्होंने हजारों सफल लोगों का अध्ययन किया। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, सभी में एक चीज कॉमन थी। वे पहले सोचते थे, फिर देखते थे, और अंत में पाते थे। विजुअलाइजेशन काम क्यों करती है? साइंस के साथ, जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, दिमाग के वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो असल काम करते समय होते हैं। मतलब दिमाग पहले ही प्रैक्टिस कर लेता है, डर कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसलिए खिलाड़ी मैच से पहले खुद को जीतते हुए देखते हैं। इसलिए स्पीकर्स स्टेज पर जाने से पहले अपने स्पीच की कल्पना करते हैं। गलत विजुअलाइजेशन जो लोग करते हैं, यह बहुत जरूरी है समझना। सिर्फ सपने देखना विजुअलाइजेशन नहीं है। बिना इमोशन की कल्पना बेकार है। कभी कभी सोचना काम नहीं करता। गलत तरीका, काश मेरे पास पैसा होता। सही तरीका, मैं खुद को देख रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं और पैसा मेरे जीवन में आ रहा है।
सही विजुअलाइजेशन कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, शांत जगह चुनिए, सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले। स्टेप 2, आंखें बंद करें, धीरे धीरे सांस लें। स्टेप 3, खुद को देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे कपड़े पहने हैं, लोग आपसे कैसे बात कर रहे हैं। स्टेप 4, इमोशन जोड़िए, खुशी, गर्व, शांति, संतोष। इमोशन के बिना विजुअलाइजेशन अधूरी है। स्टेप 5, रोज दोहराइए, कम से कम 5-10 मिनट हर दिन। विजुअलाइजेशन प्लस एक्शन इक्वल सक्सेस। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं, विजुअलाइजेशन आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। मतलब, कल्पना करें, योजना बनाएं, रोज छोटा कदम उठाएं। यह तीनों मिलकर सफलता बनाते हैं। एक पावरफुल एग्जाम्पल, अगर आप YouTube चैनल बनाना चाहते हैं, विजुअलाइजेशन में देखें, आपका वीडियो चल रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं। फिर एक्शन लें, स्क्रिप्ट लिखें, रोज सीखें, कंसिस्टेंसी रखें। यही फॉर्मूला हर लक्ष्य पर लागू होता है। विजुअलाइजेशन से डर कैसे खत्म होता है? डर इसलिए आता है क्योंकि हम फेलियर की कल्पना करते हैं। अब सोचिए, अगर आप सक्सेस की कल्पना करने लगें, दिमाग कहता है, मैं यह पहले देख चुका हूं, मैं कर सकता हूं। नेपोलियन हिल का गोल्डन रूल, जो चीज आप लगातार अपने मन में रखते हैं, वही चीज आपकी जिंदगी बन जाती है। इसलिए नकारात्मक सोच बंद करें, कंपैरिजन छोड़ें, अपने लक्ष्य की तस्वीर रोज साफ करें। विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं, यह दिमाग की ट्रेनिंग है। यह कॉन्फिडेंस पैदा करती है, यह एक्शन को सही दिशा देती है। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। अफर्मेशंस कैसे काम करती है? सेल्फ डाउट को हमेशा के लिए कैसे खत्म करें? सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। नेपोलियन हिल सक्सेस सीक्रेट। अब तक आपने सीखा, सोच की ताकत, लक्ष्य की स्पष्टता, विजुअलाइजेशन की पावर। अब आता है वह हिस्सा जो सबसे ज्यादा पावरफुल है और सबसे ज्यादा अनदेखा भी किया जाता है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। कॉन्शियस माइंड वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। पहले इसे आसान भाषा में समझते हैं। कॉन्शियस माइंड, सचेत मन, जो आप अभी सोच रहे हैं, जो आप सुनते और समझते हैं, जो लॉजिक से काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जो आपकी आदतें बनाता है, जो आपकी बिलीफ सिस्टम तय करता है, जो बिना सवाल माने काम करता है। आपकी जिंदगी कॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस चलाता है। एक छोटा सा उदाहरण, अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू कमजोर है, तो बड़ा होकर वह बिना कोशिश किए ही हार मान लेता है। क्यों? क्योंकि यह बातें उसके सबकॉन्शियस में बैठ गईं। नेपोलियन हिल का बड़ा रहस्य। नेपोलियन हिल ने कहा, सबकॉन्शियस माइंड ना सही देखता है, ना गलत, वह सिर्फ रिपीट होने वाली बातों को सच मान लेता है। इसलिए डर भी सीखा जाता है, आत्मविश्वास भी सीखा जाता है, अमीरी की सोच भी, गरीबी की सोच भी। आपकी वर्तमान जिंदगी किसकी देन है? जरा ईमानदारी से सोचिए। आपकी आदतें, रिएक्शंस, डिसीजंस, डर, आत्मविश्वास, सब कहां से आए? आपके सबकॉन्शियस से। सबकॉन्शियस कैसे प्रोग्राम होता है? 3 तरीकों से। रेपिटेशन, दोहराव, जो बात रोज दोहराई जाती है वही बिलीफ बन जाती है। इमोशन, जिस बात में इमोशन जुड़ा होता है वह गहरी बैठ जाती है। इमेजिनेशन, जो बात कल्पना में बार बार आती है वह सच लगने लगती है। यही विजुअलाइजेशन काम आती है। विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस की भाषा है,
जब आप आंख बंद कर इमोशन के साथ खुद को सफल देखते हैं तो सबकॉन्शियस कहता है यह सच है। सबकॉन्शियस की सबसे बड़ी गलती यह फर्क नहीं समझता कि आप सच सोच रहे हैं या डर के कारण सोच रहे हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं फेल हो जाऊंगा तो सबकॉन्शियस कहता है ठीक है, ऐसा ही होगा। अब आता है सबसे पावरफुल हथियार, एफर्मेशंस। नेपोलियन हिल ने इन्हें ऑटो सजेशन कहा। एफर्मेशन क्या होती है? एफर्मेशन मतलब खुद से सकारात्मक बात कहना ताकि सबकॉन्शियस उसे सच मान ले। उदाहरण, मैं कमजोर हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं, मैं पैसों को संभालना सीख रहा हूं। सही एफर्मेशन कैसे बनाएं? रूल 1, प्रेजेंट टेंस, भविष्य नहीं, अभी। मैं सफल हो जाऊंगा, मैं सफल इंसान हूं। रूल 2, पॉजिटिव वर्ड्स, मैं डरता नहीं हूं,